Good morning, student. Today we start revision for this lesson. नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो की स्थापना 1949 में हुई। वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई? वारसा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुई। नाटो में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश शामिल थे? नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी जैसे देश शामिल थे। वारसा पैक्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश शामिल थे? वारसा पैक्ट में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी तथा हंगरी जैसे देश शामिल थे। वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ? वारसा पैक्ट 1991 में समाप्त हो गया। क्या नाटो अभी भी अस्तित्व में है? हाँ, नाटो अभी भी अस्तित्व में है। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कब उत्पन्न हुआ? क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट सन 1962 में पैदा हुआ। गुट निरपेक्षता का अर्थ लिखें। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल न होना और स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। भारत का सैनिक समझौतों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? भारत ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रारंभ से ही सैनिक समझौतों से स्वयं को दूर रखा। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और किसी भी सैनिक समझौतों का भाग नहीं बना। नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या थी? नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ पुरानी परंपरावादी आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर नई आर्थिक व्यवस्था लागू करना। शीत युद्ध का संबंध किन दो गुटों से था? शीत युद्ध का संबंध अमेरिकी गुट एवं सोवियत गुट से था। ठीक है। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध से अभिप्राय दो राज्यों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय तथा ईर्ष्या पर आधारित थे। गुट निरपेक्षता को पृथकतावाद क्यों नहीं माना जाता है? गुट निरपेक्षता को पृथकतावाद नहीं माना जाता क्योंकि पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, जबकि गुट निरपेक्ष देशों ने शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए विरोधी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई है। गुट निरपेक्षता किस प्रकार तटस्थता से भिन्न है? गुट निरपेक्षता तटस्थता से भिन्न है। तटस्थता का अर्थ है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होना, जबकि गुट निरपेक्ष देश कई बार युद्ध में शामिल हुए हैं। पश्चिमी गठबंधन से क्या अभिप्राय है? पश्चिमी गठबंधन से क्या अभिप्राय है? उत्तरी अटलांटिक संधि संघ को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं क्योंकि इसमें यूरोप के अधिकांश पश्चिमी देश शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारसा संधि को पूर्वी गठबंधन क्यों कहा जाता है? वारसा संधि को पूर्वी गठबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यूरोप के अधिकांश पूर्वी देश शामिल थे। सीटो SEATO सीटो का विस्तृत रूप क्या है? सीटो का विस्तृत रूप दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन है। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो है। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता या बराबर दूरी नहीं है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। गुट निरपेक्षता का अर्थ बराबर दूरी भी नहीं है क्योंकि गुट निरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उस देश या गुट का पक्ष लेते हैं। गुट निरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध संघर्षों को कम करने की भूमिका कैसे अदा की? आंसर है, गुट निरपेक्ष देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयत्न किए हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO को बनाए रखने के प्रयास 1980 के दशक के अंत तक क्यों मंद पड़ गए?
आंसर में लिखेंगे, विकसित देशों द्वारा किए गए कड़े विरोध के कारण नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास 1980 के दशक के अंत तक मंद पड़ गए। ठीक है, इस तरह से आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा, शीत युद्ध से रिलेटेड कोई 2 परिभाषाएं दीजिए। तो यहाँ पर हम पंडित नेहरू की परिभाषा दे रहे हैं। पंडित नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह 2 विचारधाराओं का संघर्ष न होकर 2 भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। जॉन फास्टर डेलेस के अनुसार शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध, सच्चाई का बुराई के विरुद्ध, सही का गलत के विरुद्ध एवं धर्म का नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। ठीक है, तो ये 2 परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट है, क्यूबा के मिसाइल संकट से क्या अभिप्राय है। देखें बेटा, 1962 में सोवियत के नेता खुश्चेव ने क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित करके वहां पर परमाणु प्रक्षेपास्त्र स्थापित कर लिए। इन प्रक्षेपास्त्रों के कारण अमेरिका पहली बार किसी देश के परमाणु हमले के निशाने पर आ गया। इससे अमेरिका में हलचल मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को सोवियत लड़ाकू बेड़ों को रोकने का आदेश दिया। इससे दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना पैदा हो गई। इसे ही क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कहा जाता है। युद्ध में अत्यधिक विनाश को देखते हुए दोनों देशों ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और सोवियत संघ ने अपने जहाज़ों की गति या तो धीमी कर ली या वापस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 संस्थापकों तथा उनके देशों के नाम लिखें। तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं संस्थापक देश के नेता, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं जोसेफ ब्राज टीटो, टीटो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूगोस्लाविया से। फिर है गमाल अब्दुल नासिर, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मिस्र से। फिर है सुकर्णो, सुकर्णो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडोनेशिया से। ठीक है बेटा, इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी हेल्प करेंगे रिवीजन करने में। फिर है आपका क्वेश्चन, पश्चिमी गुट द्वारा बनाए गए सैनिक गठबंधनों के नाम बताएं। नाटो, सीटो, सेंटो। याद रखना है बेटा आपको, पश्चिमी गुट द्वारा बनाए गए सैनिक गठबंधनों के नाम बताएं। नाटो, सीटो, सेंटो। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 लक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति किसी गुट में शामिल होने के विरुद्ध है। गुट निरपेक्षता की नीति सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। गुट निरपेक्षता की नीति साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। गुट निरपेक्षता की नीति रंग भेदभाव की नीति के विरुद्ध है। ठीक है, इस तरह से अभी आप समझ ही गए होंगे। इन क्वेश्चन की तरह आपको रिवीजन करनी है अपने लेसन्स की, और मेन जो पॉइंट्स हैं उनकी आपको रिवीजन करनी है, ताकि आप आसानी से जो है अपने जो टेस्ट हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध से अभिप्राय 2 राज्यों अमेरिका भूतपूर्व सोवियत संघ अथवा 2 गुटों के बीच व्याप्त कटु संबंधों से है, जिसमें तनाव, भय व ईर्ष्या पर आधारित था। दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण, सैनिक गठबंधन, जासूसी, आर्थिक सहायता, प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप, अधिकारी शस्त्रीकरण जैसी बातों का सहारा ले रहे थे।
तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि जो शीत युद्ध है वो क्या था। ठीक है बेटा। तो इस तरह से स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी एक कोटेशन दी है। उनके अनुसार गुट निरपेक्षता में न तो तटस्थता और न ही समस्याओं के प्रति उदासीनता है। इसमें सिद्धांतों के आधार पर सक्रिय और स्वतंत्र रूप में निर्णय करने की भावना निहित है। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।